हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वांटिटी ऑफ 720 ग्राम वाटर इज एडेड इन 230 ग्राम इथेनॉल। बेटा यहाँ पे मेरा इथेनॉल क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट अभी तक ना। एट ए सर्टेन टेम्परेचर टू गेट, कोई टेम्परेचर होगा बेटा इसमें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हमें मिल जाए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितना सोल्यूशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द सॉल्यूशन, कितना नहीं हो ये पूछ रहा है। तो हमसे बेटा डेंसिटी पूछी जा रही है, मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है इथेनॉल का, मोलरिटी पूछी जा रही है सॉल्यूशन की, मोलरिटी पूछी जा रही है सॉल्यूशन की। तो आइए चेक करते हैं क्या करके। तो देखिए बेटा, सबसे हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है बेटा मास ऑफ सोल्यूट, इथेनॉल सोल्यूट है, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कम अमाउंट में है 230 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट बेटा मेरा वाटर है, कितना गिवन है बेटा मेरा 720 ग्राम वाटर गिवन है। ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है पहले से ही, कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है बेटा मेरे को 1 लीटर। अब हमें क्या क्या चाहिए बेटा, डेंसिटी चाहिए सॉल्यूशन की। सबसे पहले बात करेंगे, ऑप्शन वाइज चलेंगे बेटा ना। डेंसिटी चाहिए सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, अब हमें केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो वॉल्यूम भी मैं मीटर क्यूब में रखूंगा, मास बेटा मेरा मैं केजी में रखूंगा, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या होता है बेटा मेरा केजी में होना चाहिए, वॉल्यूम मेरी मीटर क्यूब में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो है मेरे पास 1 लीटर, तो मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है बेटा। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि 1 लीटर मेरा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम तो पता चल गई बेटा मेरे को कितनी है, 1 लीटर दे रखी थी, तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो आ गई। अब मास चाहिए मेरे को सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा मेरा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। पर ध्यान रखना किस में चाहिए, मुझे केजी में चाहिए। ठीक है, अभी किस में आएगा, ग्राम में आएगा, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट भी ग्राम में गिवन है 230 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी ग्राम में गिवन है 720 ग्राम। दोनों को ऐड कर रहा हूं मैंने फटाफट से, तो 7 + 2 होता है 9, 3 + 2 होता है 5, तो 0 + 0 होता है 0, 950 ग्राम। ठीक है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं बेटा कि 1 ग्राम में होता है मेरा 10 की पावर -3 केजी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 1000 आ जाएगा, तो 0.950 केजी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से बेटा मेरा क्या निकाल लेता हूँ, मैं डेंसिटी निकाल लेता हूँ। मास रखूंगा ऊपर केजी में, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऊपर केजी मास कितना है, 0.950 केजी है। नीचे वॉल्यूम बेटा मेरी रखूंगा 10 की पावर -3 है ना, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो ये 1000 नीचे आएगा बेटा, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 950 केजी पर मीटर क्यूब। 950 केजी पर मीटर क्यूब हमारी डेंसिटी हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो परफेक्टली करेक्ट है। बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल की। तो सबसे पहले ना मोल फ्रैक्शन क्या होती है पता होना चाहिए। मान लीजिए मुझे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे आ चुका हूँ, ए परफेक्टली करेक्ट मिला है। तो क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल होने पता होने चाहिए मुझे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों का। सोलवेंट लिख देता हूँ, वाटर लिख देता हूँ, एक ही बात है बेटा ना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट करके, है ना। गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट करके, गिवन वेट होता है ग्राम में, मोलिकुलर वेट होता है ग्राम पर मोल में। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से। ठीक है, अगर मैं इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ, इथेनॉल होता है बेटा C2H5OH। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है, 230 ग्राम है। तो हमें मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए बेटा इथेनॉल का। तो C2H5OH का मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं बेटा। कार्बन का होता है बेटा 12, 2 कार्बन है ना। हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल 6 हाइड्रोजन है बेटा। ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, एक ही है, तो 12 + 2 24 + 6 30, कितना आ गया बेटा 46 ग्राम पर मोल आ गया। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं 46 आ गया बेटा, ये 46 ग्राम पर मोल आ गया। तो डिवाइड बाय 46 ग्राम पर मोल, 46 ग्राम पर मोल इज द मोलिकुलर वेट किसका, हमारे C2H5 का। तो ग्राम से ग्राम करेगा, 23 की टेबल में 10 पर, 23 की टेबल में 2 पर, तो 2 की टेबल में बेटा ये 5 पर, तो 5 मोल आ गए बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने, इथेनॉल के आगे 5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल वाटर के वो निकाल लो फटाफट से, क्योंकि वाटर के भी चाहिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो गिवन वेट कितना है बेटा वाटर का, 720 ग्राम है। 720 ग्राम में मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा, वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है बेटा 16, तो 16 + 2 होता है 18, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 18 टेलो बेटा 4 पे, तो 40 हो गए। तो ये ग्राम से ग्राम कट गया, तो 40 मोल आ गए बेटा। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल हो जाएंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 5 + 40, 45 मोल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बेटा मैं रख देता हूँ वैल्यू। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने आए 5, टोटल मोल्स कितने बेटा 45, तो 5 डिवाइड बाई 45 कितना होता है, वो इतना ही हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। उतना ही हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई 45, तो 0.11,
0.11 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर बी भी परफेक्टली करेक्ट है। मतलब ए भी करेक्ट है बेटा मेरा ऑप्शन, बी भी परफेक्टली करेक्ट है। अभी तक कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। हमें बतानी है मोलरिटी। तो देखिए बेटा, मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बेटा, सोल्यूट क्या बेटा मेरा इथेनॉल है, और इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल चुके हैं। देखिए पीछे ध्यान से, ये निकाले मैंने 5 मोल, है ना। तो कितने थे बेटा? 5 मोल थे। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बेटा गिवन थी कितनी? 1 लीटर। देखिए ध्यान से, 1 लीटर ये गिवन। ठीक है, तो ये हो गया 1 लीटर, है ना। तो मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितने है बेटा? 5 मोल है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 लीटर है। तो कितना आ गया बेटा मेरा? 5 मोल पर लीटर आ गया। 5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी कितनी आ गई बेटा? 5 मोल पर लीटर आ गई। क्या इतना ही गिवन है? बिल्कुल यही गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी भी परफेक्टली करेक्ट है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, मोलरिटी की। ठीक है, मोलरिटी बेटा स्मॉल एम से लिखी जाती है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास पहले से है, कितने? 5, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट होता है बेटा केजी में। बस मास ऑफ सोलवेंट केजी में चाहिए हमें। मास ऑफ सोलवेंट हमें ऑलरेडी गिवन है। सोलवेंट क्या था? वाटर था बेटा। इसका मास हमें गिवन था 720 ग्राम शायद ना। ये रहा देखो 720 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल हम निकाल चुके हैं 5 मोल। कोई दिक्कत नहीं है बेटा फिर तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता ही है हमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने बेटा? 5 मोल है। ठीक है, या फिर है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना दे रखा है बेटा? 720 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होता है। ठीक है, तो 720 ग्राम का मतलब कितना होगा बेटा? केजी में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 720 इंटू 10⁻³ या फिर 1000 नीचे आ जाएगा केजी में। तो ये जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया? 0.72 केजी आ गया। ठीक है, 0.72 केजी आ गया। तो मोलिलिटी कितनी हो जाएगी? मोलिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 मोल ऊपर। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.72 केजी। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो 5 डिवाइड बाई 0.72 कितना होता है? 5 को डिवाइड करो 0.72 से, तो ये आता है बेटा मेरा 6.94। 6.94 मोल पर केजी लिख सकते हो इसको, या फिर इसको लिख सकते हो 6.94 मोलल, स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम। ठीक है, मोलरिटी कितनी आई बेटा? मोलरिटी आई मेरी 5 मोल पर लीटर। मोलरिटी आई बेटा मेरी 6.94 मोलल। ठीक है, तो मोलरिटी क्या इतनी दे रखी है? बिल्कुल यही दे रखी है 6.94 मोलल। हेंस ए बी सी डी आर द करेक्ट ऑप्शन हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।